बड़ी हैरान कुन किस्म की डेवलपमेंट जो है वो हुई है। भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शाहाना शादी, हजारों पकवानों का मेन्यू तैयार। तकरीबात में शरीक होने वाले मेहमानों का शानदार इस्तकबाल का भी एहतमाम किया जाएगा। 1 से 3 मार्च तक गुजरात के शहर जामनगर में आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के सिलसिले में शानदार तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। दुनिया का सबसे महंगा घर किस मुल्क में है? यकीनन आपके दिमाग में अमेरिका या फिर कनाडा जैसे बड़े ममालिक का नाम घूम रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा घर भारत के शहर मुंबई में है। इंडिया के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी का ये 27 मंजिला आलीशान घर मुंबई के एल्टामाउंट रोड पर कम्बाला हिल में वाक़ है। अब इस घर के मुतालिक कुछ ऐसी तफसीलात सामने आई हैं कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इंडिया टाइम्स के मुताबिक मुकेश अंबानी के इस घर का नाम एंटीलिया है, जो बहरा ओकेनूस में वाक़ एक अफसानवी जजीरे के नाम पर रखा गया है। ये जजीरा पुर्तगाल और स्पेन के साहिल के करीब वाक़ है। एंटीलिया की मालियत का तखमीना इस वक्त $2 अरब से जायद लगाया जाता है। ये घर हैरानकुन तौर पर रेक्टर स्केल पर 8 शिद्दत तक के जलजले को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इस घर का कुल रकबा 4 लाख मुरब्बा फीट है और इसमें 600 से जायद मुलाजिमीन काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी के घर में 3 हेलीपैड्स, स्विमिंग पूल्स, जिम, स्पा, आउटडोर गार्डन, सिनेमा घर, पार्किंग, जैक्यूजी, योगा सेंटर, डांस स्टूडियो, आइसक्रीम पार्लर और एक बड़ा मंदिर मौजूद है। घर में बेशुमार लाउंजेस और बेडरूम्स हैं, जिसकी सजावट आंखों को खैरा करती है। भारत has become the third biggest ऑटो मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया ने ऑफिशियली तौर पे जापान को बीट कर दिया है ऑटोमोबाइल मार्केट में। इंडिया के अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 8.5% जो इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं दे ओन पैसेंजर व्हीकल है। कि ये तो आपको पता है इस वक्त छाए हुए हैं। मुकेश एंड जो फैमिली है, इनका जो घर है मुंबई के अंदर, दैट इज नोन एज एंटीला। रावी सतलुज ब्यास, ये इंडिया की हिस्से में आया था। सिंध तास माहिदा का था, एक इंटरनेशनल माहिदा था, ठीक है। और चनाब, जेहलम, अटक और सिंध ये पाकिस्तान में हिस्से में है। आप देखें, ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने देखी है, होलोग्राम टेक्नोलॉजीज देखी है इंडिया, मेड इन इंडिया। यू कैन लिटरली टॉक इन द एयर, आप हवा में टाइप कर सकते हो। और वैसी चीज हम साइंस फिक्शन में देखते हैं, हमारे पास ऐसी कोई मशीन मुझे दिखा दें। अब ये जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है, इसने ये जॉइंट वेंचर शुरू किया है इंडिया का बिगेस्ट ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, और ये एक बड़ा मीडिया पावर हाउस क्रिएट करने जा रहे हैं। इंडिया में कितनी फ्री यूनिट है? इंडिया, बांग्लादेश और 7 दूसरे में उन्हें 7 से 9 सेंट के दरमियान बिजली पड़ती है पर यूनिट, और हमें 14 से 16 अब 18 रुपए बिजली पड़ती है। आप सिर्फ इमेजिन कर लें, दैट्स अ लेसन फॉर पाकिस्तान कि उन्होंने एंटरटेनमेंट को कितनी बड़ी चीज बना के रख दी आपके सामने। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हमने एंटरटेनमेंट क्या करनी है, हमारे तो वो एक खातून है, उस देखें जहालत का तो कोई तोड़ नहीं है ना। उनकी एग्जीबिशंस में गया हूँ मैं, ठीक है, अच्छा गए हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सऊदी अरब, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज, आप खुद सोचें कि व्हाई दे शेक हैंड्स विद इंडियंस इन एवरी प्लेस। कहाँ से हम इसको वो करें? अरे मैं कहता हूँ इंडिया पे इल्जाम लगा देंगे क्या? इंडिया क्या कुछ हमें उसको इंडिया को नुकसान होगा हमारे इल्जाम लगाने से? आज हमारा इंटरनेशनल इमेज क्या होगा? बॉदर ही नहीं कर रहा, हम देख रहे हैं ना, वो बॉदर ही नहीं करता हमारी तरफ, उसने कान लगाना ही छोड़ दिया। लोग इस काबिल हैं कि हमारे यहाँ फॉरेन एंटिटीज आए, काम करें, इन्वेस्ट करें। हमने तो एंटरटेनमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट है ना, वो हमने स्टेज ड्रामों पे लिया है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि अब हमारा पाकिस्तान से मुकाबला है ही नहीं है। ट्रेड पे चले गए, बस कश्मीर लेना चाहते हैं कि एक और मुल्क आ जाए ताकि एक लेबल और लग जाए, हम भीख और मांग सके। जो फैमिली है, इनका जो घर है मुंबई के अंदर, दैट इज नोन एज एंटीला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि उसके हवाले से, और कि उसकी आई थिंक 27 के करीब फ्लोर्स हैं, अंदर वेदर रूम्स हैं, पता नहीं क्या क्या है अंदर वहाँ पे। ऑब्वियसली इज अ वेरी रिच मैन, लेकिन द क्वेश्चन इज कि दिस इज एट द एंड ऑफ द डे द आइडिया ऑफ इंडिया इज लाइक दिस, दैट पीपल कम एंड दे मेक बिलियंस आउट ऑफ दिस। ठीक है जी। अब खैर एनी हाउ, इस के अंदर ये हो रहा है कि मुकेश अंबानी जो है वो तकरीबन $1.4 बिलियन जो है वो इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, और ये आप समझ लें कि ये एक बड़ी डील है।
लेकिन जैसे मैंने बताया, मैं भी आई वाज लुकिंग कि ये हो क्या रहा है। तो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये समझता है कि जो डिज्नी ग्रुप है वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर सका जिस तरह वो करना चाहिए था, जितनी बड़ी मीडिया मार्केट है, और दे नीडेड सपोर्ट। और ये वो दिस इज़ व्हाट द वेस्टर्न मीडिया इज सेइंग। और डिज्नी अपने जितने भी इंडियन ऑपरेशंस हैं वो मर्ज करेगा रिलायंस के साथ। अब रिलायंस को सारी बात है, एक्सपीरियंस है, और दे विल मेक देयर वे। जैसे मैं बात कर रहा था कि ये तकरीबन $28 बिलियन की मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर है। आप सिर्फ इमेजिन कर लें, दैट्स अ लेसन फॉर पाकिस्तान, कि उन्होंने एंटरटेनमेंट को कितनी बड़ी चीज़ बना के रख दिया आपके सामने। हमने एंटरटेनमेंट क्या करनी है, हमारे तो वो एक खातून है, उस देखें जहालत का तो कोई तोड़ नहीं है ना। एक खातून है, वो दुबई गई, उसने एक ड्रेस खरीदा, उस ड्रेस के ऊपर अरबी के में कुछ हरूफ लिखे गए, एक ही हरफ था, हलवा उसका लिखा हुआ था। हलवा जो है आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हलवा है वो इज़ अ फूड, लोग खाते हैं और एंजॉय करते हैं ज़्यादा। ये मौलवियों के हवाले से मशहूर है कि मौलवी ज़्यादा हलवा खाते हैं। रावी, सतलुज, ब्यास, ये इंडिया की हिस्से में आया था, सिंध तास माहिदा का था, इंटरनेशनल माहिदा था। ठीक है। और चनाब, जेहलम, अटक और सिंध ये पाकिस्तान में इसमें। ठीक है। आप देखें जिसे नॉलेज है वो ये प्रॉपर बात करे। हुआ ये कि जो था रावी, सतलुज, ब्यास, उस पे इंडिया ने अपने लातादार डैम बना लिए। उसने अपने ये उसका सोना कुदरत का अनमोल तोहफा था। ठीक है। पानी जिंदगी है, अगली जंगें ये पानी पे ही होनी है। ठीक है। उसने अपना सब कुछ कवर कर लिया, एक कतरा भी पाकिस्तान में नहीं आने देता। ठीक है। वो तब आने देता है। सर मैं बात थोड़ी सी रोकना चाहूंगा, आप कहते हैं कतरा भी नहीं आने देता, जब हमारे इधर फ्लड आता है हम कहते हैं इंडिया। जब वो खुद डूब रहा होता है ना, फिर कहता है चलो मैं तो डूबे, इनको साथ डूब लेता हूँ। अच्छा। अगर पाकिस्तान ने इस पानी को स्टोर करने को डैम बनाए थे तो तबाही ना होती, क्योंकि वो तो पानी छोड़ता ही बहुत ज्यादा है। ठीक है। बाकी रह गई सिंध की बात। सिंध हर साल कच्चे इलाके में लाखों एकड़ जमीन को तबाह करता है पानी ज्यादा होने की वजह से। आज तक ये कालाबड़ा डैम का इशू नहीं हल कर सके, दिया मीर बाचा डैम, दासू डैम, कोई डैम बना नहीं सके। तो हम खुद ही अपना सोना बाहर रख रहे हैं कि उठा ले भाई। ठीक है। सिंध ने तो अब तो देखें, उसने चनाब का रुख चेंज करके लद्दाख से 40 किलोमीटर लंबी पहाड़ों में सुरंग निकाल के उसने दरियाई जेहलम का रूट ही चेंज कर दिया। पहाड़ों में वो सुरंग निकाल के 40 किलोमीटर लंबी ले गया। इंडिया ने। तो ये देखिए, ये तो उन्होंने अपने कंट्री के लिए किया, मैं ये समझता हूं उन्होंने गलत नहीं किया। इसमें जो हमारे सारे साबका हुक्मरान है ये सब जिम्मेदार है। ठीक है। और हमने उनको चुना, ये हमारी गलती थी। आगे अल्लाह ताला को ऐसा बंदा लाए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान के लिए सर आपने बात स्टार्ट की, मैं उस बात से बड़ा खुश हुआ कि भाई देखें, किसी को पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल जो हमारे मुआहदे हैं उसका पता है कि भाई ये ऑलरेडी, ये नहीं कि इंडिया ने रोक दी, ये उनके इंटरनेशनल मुआहदे के मुताबिक उनका दरिया था, उनके इस पानी पे उनका हक था, तीनों दरिया पे उनका हक था। हाँ, लेकिन आपने ये बोला कि भाई जब उनका पानी उधर ज्यादा वो डूब रहे होते हैं तो इधर छोड़ देता है कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी डुबा देंगे। उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था, लोग उसको पढ़ नहीं सके, उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने कुरान मजीद जो है वो किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हमारे यहाँ फॉरेन एंटिटीज़ आएँ, काम करें, इन्वेस्ट करें? हमने तो एंटरटेनमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट है ना, वो हमने स्टेज ड्रामों पे लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।